जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। एमएस, आप हर वक्त हमारे पीछे पड़े रहते थे कि केडी आप सही नहीं कर रही है, केडी आप नूर के साथ ज्यादती कर रही है। लेकिन अब तो आपने सब कुछ देखा ना, अब तो आप समझ गए ना कि हम हर वक्त सिर्फ अमृत को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। That's it। हम मानते हैं कि बचपन में नूर ने ही अमृत की जान बचाई थी और उसी हादसे की वजह से नूर की दिमागी हालत। लेकिन हमेशा आपने उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प किया है ना? और क्या हमने आपको कभी भी रोका है? नहीं। क्या हमने अमृत को कभी रोका है कि वो नूर को अपनी दोस्त ना माने? नहीं। लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उस लड़की की वजह से हमारी बेटी परेशान क्यों रहे, हमारी बेटी क्यों सफर करे, जस्ट बिकॉज नूर अमृत के साथ रहना चाहती है। What nonsense is that? और आज तो नूर मैडम ने हद ही कर दी है। निर्वैर के बैचलर्स पार्टी में पहुंच गई और निर्वैर को प्रपोज कर दिया। ये तो बहुत ही रॉन्ग हो गया जीजू। निर्वैर की तो इंसल्ट ही खराब होगी उसके फ्रेंड्स के सामने। ऐसा कुछ नहीं हुआ है केडी। नूर का दिल तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है केडी। वो तो बस बेचारी हमारी अमृत के साथ रहना चाहती है। लेकिन ये नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। एमएस प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आज तो निर्वैर ने जैसे तैसे बात को संभाल लिया है, लेकिन कल शादी है। The situation is very delicate। और अपना करे कि उस लड़की की वजह से कुछ ऊंच नीच। नहीं केडी, ऐसा कुछ नहीं होगा। You don't worry। हम कल सुबह ही अमृत से बात करेंगे इस बारे में। You must, you have to talk to her। हम तो यही बात सोच कर परेशान है कि इतने ड्रामा के बाद पता नहीं निर्वैर क्या सोच रहे होंगे, वो क्या फील कर रहे होंगे। आपसे मेरा ब्याह हो जाए और बस तुम हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि इसने तुम्हें प्रपोज किया? नहीं निर्वैर, इसके मन में तुम्हारे लिए इज्जत है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं नूर के इमोशंस, उसकी मजबूरी को समझ क्यों नहीं पाया? निर्वैर पुत्र, लाली बुआ। पुत्र, मैं जानती हूँ कि तू क्या सोच के परेशान है, बट आई टेल यू समथिंग। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तूने उस लड़की की बेइज्जती होने से बचा ली। नूर ने तुझे तेरी बैचलर्स पार्टी में प्रपोज किया था ना? Am I right? लाली बुआ, लेकिन ये आपको कैसे पता? रमनीक का फ्रेंड सैंडी भी उसी पार्टी में था। उसने रमनीक को ये वीडियो बना के भेजी थी। मुझसे भी ब्याह कर लो मास्टर जी, अपनी छोटी मोटी बना के अपने साथ ले चलो घर। बट निर्वैर, डोंट वरी, आई हैंडल्ड इट ऑल। घर में ये बात किसी को पता नहीं चलनी थी, तेरी इस लाली बुआ ने। थैंक यू बुआ, थैंक यू सो मच। बुद्धू ना हुए थे, थैंक्स दी केड़ी गल है। लेकिन लाली बुआ, नूर बिल्कुल इनोसेंट है। वो सिर्फ अम्मू के साथ यहाँ आना चाहती है बस। इसके अलावा उसके दिल में और कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। बट वो तो पॉसिबल नहीं है ना। आई नो बुआ। चल तू रेस्ट कर, रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट बुआ। नूर बहुत परेशान होगी। मेरा
दिल तो करा था कि ढिंढोरा पीट दूं, सबको दिखा दूं ये वीडियो, लेकिन क्या करूं? निर्वैर की नजरों में अच्छा भी तो बनना था मुझे। इसे क्या पता कि इसे जिंदा देखकर हर रोज 1000 मौत मरती है ये लाली। बस एक ही तो काम का आदमी था मेरा, बल्ली। उसे भी उस झल्ली की वजह से मारना पड़ा। हेलो। कल एक ऐसा धमाका होगा जिसमें निर्वैर और अमृत दोनों की फैमिलीज की सारी खुशियां छिन जाएंगी। कौन बोल रहा है? बड़ा वफादार था ना आपका बल्ली। बरसों सेवा की है उसने आपकी, और वही सेवा करते करते मारा गया मेरा बल्ली। लाश मिली है उसकी, सांप ने डसा था। ऐसा बाकी सब समझते हैं, पर मैं जानती हूं कि उसे मारा गया था। बल्ली की विधवा बोल रही हूं मैं, रानो। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ रानो, मुझे भी बल्ली की मौत का बहुत दुख है। अब मैं तुझसे क्या ही कहूं। बहुत खास था मेरा बल्ली। किसने मारा मेरे बल्ली को? तू फिक्र ना कर, मैं तुझे सब बता दूंगी। कल मैं तुझे कॉल करूंगी, वीडियो कॉल, और तुझे बल्ली के गुनहगार का चेहरा दिखाऊंगी। पूछना तो नहीं चाहिए मम्मी, लेकिन फिर भी पूछ ही लेती हूँ। कौन था ये? एक नया प्यादा। प्यादा? एक औरत है जिसके पास खोने को तो कुछ भी नहीं है, और वो सिर्फ एक ही चीज चाहती है, बदला। और बदले से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कुछ भी नहीं। लेकिन आप किसकी बात कर रही हो मम्मी? रानो की, बल्ली की विधवा रानो अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती है। एक ही मकसद है उसकी जिंदगी का, और उसके इस मकसद में वो मेरा हथियार बनेगी। ये क्या है? काढ़ा? ब्लैक कॉफी। अमृत, ये क्या हो रहा है? कल सुबह चूड़ा है, वटना है, इतने सारे फंक्शंस है। आपको रेस्ट की जरूरत है। चलो सो जाओ। डोंट वरी, इसे हम गेस्ट रूम में सुला देंगे। अब इट्स ओके मॉम, नूर हमारे साथ सो जाएगी। अपनी इस नादानी में कोई शैतानी मत कर देना। चलो कॉफी पियो। अरे हाय, कौड़े जहर जैसी है। तो ये कौड़ा जहर मेरे मुंह पे थूकने की क्या जरूरत थी? सॉरी उल्लू मामा। मेरा मतलब उल्लू मामा, सॉरी सॉरी। लेकिन अम्मू, इसमें दूध क्यों नहीं है? खत्म हो गया था क्या? अरे आंटी जी, ब्याह वाला घर है, कितने लोग आते जाते रहते हैं। कम से कम 4-5 किलो तो होना चाहिए ना घर में। आप बताओ, मैं ला दूंगी, ठीक है? ओह अमृत, बहुत जोर से नींद आ रही है मॉम। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। गुड नाइट गुल्लू मामा। गुड नाइट। गुल्लू, इस लड़की ने हमारे अमृत के सारे फंक्शंस खराब कर दिए हैं, कोई ना कोई ड्रामा करके। अब एमएस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कल के आनंद कारज में ये मनहूस लड़की हमें नहीं चाहिए। See to it. My name is Gullu, but I am not Ullu.
यू डोंट वरी सिस्टर, काम हो जाएगा। मुझे पता है बाबा जी, सब कुछ आपने ही किया है ना। थंकू, फट्टे वाला थंकू। नूर, ओए होए, ये शक्कर वाली रोटी। हमें पता था तूने कुछ नहीं खाया होगा। स्वाद। और मुझे भी पता है कि तूने कुछ नहीं खाया मेरे बिना सुबह से। तू भी खा। और खाएगी? आधा तू, आधा मैं। यार के हो रुबा, मुश्किल में यार हो तो यारी है बस नाम दी। ये वक्त भी कितनी तेजी से भागता है ना। हमारी ये प्यारी सी अम्मू नन्ही मुन्नी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं चला। कल तक जो हमारी गुड़िया हमारी गोदी में खेलती थी, आज उसका आनंद करज होने जा रहा है। हम बहुत खुश हैं बेटा। हम जानते हैं कि आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, लेकिन हम बहुत खुश हैं। डैड, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। पुत्र, ये तो खुशी के आंसू है। ये आंसू तो हर आंखों में अच्छे लगते हैं। जानते हो बेटा, किसी भी लड़की के पेरेंट्स की सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है कि जब उनकी बेटी डोली में बैठकर अपने ससुराल जाती है, बेचारे यही सोचते रहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में खुश तो रहेगी ना, ससुराल में उसका ख्याल तो रखा जाएगा, वो अपने मायके जैसा प्यार तो पाएगी। लेकिन हमें और केडी को ऐसी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी समझदार, सिंसियर और मैच्योर हमारी ये अम्मू है, उतना ही समझदार निर्वैर भी है। वो भी उतना ही मैच्योर है, और आप दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लोगे। लेकिन बेटा, शादी के बाद लड़की को अपने ससुराल में बहुत संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो नए रिश्ते होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं। और कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान। डैड, आप नूर की बात कर रहे हैं? बेटा, हम जानते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। उस नादान का तो दिल एकदम शीशे की तरह साफ है, लेकिन हालात को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि आज आप सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी पर कंसंट्रेट कीजिए, और बाकी नूर के लिए तो हम नूर हमसे अलग होने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारे साथ ससुराल जाने की जिद कर रही है। लेकिन बेटा, ये किसी भी हालत में मुमकिन नहीं है। यही सच है। नूर को बहुत प्यार से समझाइए कि वो अब आपके साथ नहीं रह सकती है, नहीं रह सकती। अंकल जी। पुत्र जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। कितने चले सवेरे सवेरे? ओहो अंकल जी, आप भी ना कभी कभी बच्चों वाली बात कर देते हो। आज अम्मू का ब्याह है तो मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ, इसके लिए मत्था टेकने। मास्टर जी से माफी भी मांग लूंगी। होने गई ते होने आई। क्या हुआ पुत्र, परेशान लग रहा है? मन बहुत भारी भारी सा लग रहा है मनुमा। कोई बात है क्या, बता मुझे। हाँ मनुमा, जाने अनजाने में एक मासूम का दिल दुखा दिया मैंने। पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसे, और अब वो सब सोचकर बहुत अजीब सा लग रहा है। गुस्सा आ रहा है खुद पे। पता है निर्वैर, इंसान सही रास्ते पर कब चल पड़ता है? जब उसे ये एहसास होता है कि वो गलत कहाँ है। और पुत्र, तूने तो अपनी गलती पहले ही मान ली।
मतलब तू तो पहले ही सही रास्ते पर आ गया, तो तू क्यों परेशान हो रहा है पुत्र? लेकिन इस रास्ते पर मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए? माफी। अगर तुझे लगता है कि तेरी वजह से किसी का दिल दुखा, किसी को चोट पहुंची है, तो तुझे जाके उससे माफी मांग लेनी चाहिए। और पुत्र, माफी मांगने से वैसे भी कोई छोटा या बड़ा तो हो नहीं जाता, है ना? क्या हुआ पुत्र, कहाँ जा रहा है? माफी मांगने गुरुद्वारे, क्योंकि मुझे पता है कि वो इस वक्त गुरुद्वारे में ही होगी। नक्की सीट से चलते ना तो अभी तक अमृतसर पहुंच गए होते, लेकिन तू मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहा है? बस ऐसे ही तेरा साथ देने के लिए? वैसे तू आगे पीछे चल क्यों रही है? मास्टर जी का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कब आएंगे। ले आगे तेरे मास्टर जी। मास्टर जी एक मिनट। मास्टर जी, कल मैंने जो कुछ भी किया ना, जिससे आपको बड्डा वाला गुस्सा आया था, उसके लिए सॉरी। कान पकड़ के सॉरी? गलती तो मुझसे हुई है, आप क्यों उठक बैठक कर रहे हो? क्योंकि मैं भी सॉरी हूँ। मैंने तुम पे गुस्सा किया, तुम पे चिल्लाया, तुम्हें डांटा, इसीलिए आई एम सॉरी। मास्टर जी, अगर उठक बैठक लगानी है तो ठीक से करो ना। आई एम रियली वेरी सॉरी नूर। अरे कोई गल नहीं मास्टर जी, लेकिन हाँ, अगर दोबारा से गुस्सा आए ना तो आप एक काम करना, एक लंबी सांस लेना और ऐसे जोर जोर से ऐसे हंसना। आपका गुस्सा 1 सेकंड में ट्याव ट्याव करके गायब हो जाएगा। हाँ, बता रही हूँ मैं, क्योंकि ना मेरे डैडी जी कहा करते थे, एक ही जिंदगी बख्शी है रब ने, इसे हंसते खेलते बिताओ। और तू खुश रहा कर। इन इंग्लिश वी से लाइफ इज शॉर्ट, और हम पंजाबी में कहते हैं कि आपा सब मेला वेखना आया ते मेला वेख के चला जाना है। हाँ? क्या हुआ? अब कुछ नहीं, तुम्हारे डैडी जी बिल्कुल ठीक कहते थे। अब चले, आज तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का ब्याह है। मैं बस मत्था टेक के आती हूँ अभी। हाँ मास्टर जी, प्लीज नूर को अपने साथ ले जाओ ना। घर तो उसी का है, लेकिन दादी यानी कि उसकी चाची उसे बड़ा मारती है, कभी डंडे से, कभी जुत्ती से, कभी चपेड़े मार मार के भूत बना देती है उसका। मास्टर जी प्लीज उसे अपने साथ ले जाइए। मास्टर जी उसे कभी वापस मत भेजना प्लीज मास्टर जी। चले? हाँ, तुम फटाफट अमृत के पास पहुंचो, और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सच्ची? सच्ची। अब सब बढ़िया होगा, एकदम टापो टाप। टापो टाप? टापो टाप। चल गब्बर। या ब्रो, आ जाए, जल्दी से गुरुद्वारे पहुंच। क्या हुआ भाई? एक बहुत जरूरी काम है। आज तेरा ब्याह है ब्रो, और तू? आई नो, लेकिन ये काम अभी हमें करना होगा। सुना गब्बर तूने, मास्टर जी मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। मतलब मेरा दिल कह रहा है कि वो मुझे अपने साथ ले चलेंगे, और फिर मैं अम्मू के साथ हमेशा रहूंगी। बड़ा मजा आएगा। नूर के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं आज, और आज मुझे यही मेक श्योर करना है कि उसे उसका घर वापस मिल जाए, वो भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ, जहां उसे कोई डर,
कोई खतरा ना हो। जायदाद के नाम पे ना ये चिड़िया घर जैसा घर मिला है मुझे, एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं लगी। एक बार ये जल्दी घर आ जाए ना, खाल उधेड़ देनी है मैंने इसकी। ओए मम्मी, वो पहले आप गडरिए थे क्या? ओए मम्मी, वो इधर ये भेड़ की खाल उधेड़ गया ना, मैंने तो पूछ लूं। हाय रब्बा, मेरी किस्मत लिखने से पहले तेरी स्याही खत्म हो गई थी क्या भगवान? ऐसी निकम्मी औलाद दी है, और ऊपर से वो झल्ली, झल्ली के साथ साथ ना तेरी भी खाल उधेड़ देनी है मैंने। अच्छा, सत श्री अकाल राजकुमार निर्वैर जी, आप यहाँ तनपाग ताडे मेरा मतलब तनपाग साडे जो दर्शन हुए ताडे। बैठो 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 विके, जा छेती ना ठंडी लस्सी लेके आ। हाँ जा 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 जा। और क्या लोगे जी आप? आलू गोभी के पराठे, मक्खन डाल के सफेद वाला घर का। हाँ ब्रो, फुल ऑन मक्खन लगा रही है। लस्सी पियो जी, ठंडी थार मलाई वाली लस्सी। ओए होए होए होए, मैं क्या क्या बात है। नूर के घर की लस्सी का स्वाद ही अलग है। और हाँ, एक और बात, ये नूर का घर है और अब से वो यहीं रहेगी, पूरी इज्जत और पूरे मान सम्मान के साथ।